Hello everyone, myself Jaya Agarwal, Assistant Professor Political Science from SPCGC Ajmer. This is paper first of BA part first, Foundations of Political Science, and in this video we are going to study about theories regarding rights. So first one is theory of natural rights. According to this theory, rights are natural, they come from nature and are not created by any artificial agency. This theory was popular in the 17th and 18th centuries, and John Locke and Thomas Paine have laid stress on this theory. Second one is legal theory of rights. According to this theory, the state is the main source of all rights. Rights are not gifted by nature. On the contrary, they are created and maintained by the state. Bentham, Austin, etc. are some of the supporters of this theory. Third one is historical theory of rights. According to this theory, the rights are the outcome of historical evolution. Rights have their origin in customs and usages which found practical social utility. These customs and usages passed on from one generation to another and were ultimately recognized as rights. Next one is social welfare theory of rights, and according to this theory, rights are the conditions of social welfare. They are created by society and aimed at realizing social good. Bentham and J.S. Mill, that is John Stuart Mill, are the chief exponents of this theory. And last one is idealistic theory of rights, and the idealists regard the state as a divine institution, and according to Hegel, state is the march of God on earth. The idealists believe that congenial external conditions are required for the perfection of human life, and these conditions are created by the state, and man is born in the territory of the state, and so he has no rights to express his desire. आज हम लोग बात कर रहे हैं अधिकार से संबंधित सिद्धांतों के बारे में। तो पहला आ जाता है प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत। तो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत यह मानता है कि जो अधिकार होते हैं ये प्राकृतिक होते हैं, ये हमें प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त होते हैं और इन्हें किसी भी कृत्रिम संस्था ने, जैसे राज्य है, इन्होंने नहीं बनाया है। और ये जो सिद्धांत है ये 17वीं और 18वीं शताब्दी में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रहा था, और इसके मुख्य समर्थक आ जाते हैं जॉन लॉक और थॉमस पेन आ जाते हैं। जॉन लॉक ने जिन 3 अधिकारों की बात की थी वो हम लोग पहले की हमारी वीडियो में कर चुके हैं। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, जो कि जॉन लॉक के अनुसार हमारे 3 प्राकृतिक अधिकार हैं। सेकंड आ जाता है अधिकारों का कानूनी सिद्धांत, और कानूनी सिद्धांत के अनुसार ये माना जाता है कि सभी अधिकार हैं उनका मुख्य स्रोत खुद राज्य हैं। हमें प्राकृतिक रूप से कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, वरन जो अधिकार होते हैं ये राज्य ही बनाता है, उन्हें वो ही मेंटेन रखते हैं। और यहाँ पर इसकी चीफ सपोर्टर्स, मुख्य समर्थक आ जाते हैं बेंथम और जॉन ऑस्टिन, जिन्होंने सिद्धांत का समर्थन किया है। तीसरा आ जाता है अधिकारों से संबंधित ऐतिहासिक सिद्धांत। ऐतिहासिक सिद्धांत ये मानता है कि जो अधिकार होते हैं ये एक पूरी ऐतिहासिक जो हमारी विकास प्रक्रिया है उसका परिणाम होते हैं, और इस तरीके से जो भी हमारे रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, कस्टम्स होते हैं, तो जब वो प्रैक्टिकल सोशल यूटिलिटी एक उनकी मान ली जाती है, उनकी सामाजिक उपयोगिता धीरे धीरे जैसे ही उसको मान लिया जाता है, तो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते जाते, और जब उनकी उपयोगिता सिद्ध हो जाती है तो वो राइट्स का रूप ले लेते हैं, अधिकारों का रूप ले लेते हैं। नेक्स्ट आ जाती है सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स, अधिकारों का सामाजिक कल्याण सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अनुसार जो अधिकार है ये सामाजिक कल्याण की परिस्थितियां हैं, समाज इन्हें बनाता है और समाज का कल्याण करना ही इनका मुख्य उद्देश्य होता है। इसके मुख्य समर्थक आ जाते हैं बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल। और लास्ट आ जाती है अधिकारों की आदर्शवादी अवधारणा। जो अधिकारों की आदर्शवादी अवधारणा है इसके अनुसार आदर्शवादी विचारक हैं ये राज्य को एक दैवीय संस्था मानते हैं, और इसमें मुख्य समर्थक हीगल आ जाते हैं, जिन्होंने कहा था कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। इनका ये ऐसा माना जाता है कि जो
हमारा मानवीय जीवन है, इसके परफेक्शन के लिए एक्सटर्नल परिस्थितियाँ, बाहरी परिस्थितियाँ आवश्यक होती हैं और ये बाहरी परिस्थितियाँ राज्य इसको निर्मित करता है। और क्योंकि व्यक्ति एक राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत जन्म लेता है, इसीलिए उसे अपनी कुछ भी अपनी जो डिज़ायर है उसे एक्सप्रेस करने का राइट नहीं है। तो बिल्कुल ब्रीफ में हम लोग ये कह सकते हैं कि अधिकारों की जो आदर्शवादी अवधारणा है ये मानती है कि राज्य है वही अधिकारों का जन्मदाता है, वही हमें अधिकार प्रदान करता है और जो सभी पावर से वो राज्य में निवास करती है। व्यक्ति के पास में अपनी कोई भी स्वतंत्रता या अधिकार नहीं होते हैं, उन्हें वही अधिकार प्राप्त रहते हैं जिनकी व्यवस्था उनके लिए राज्य करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।